हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम रशिया की इम्पोर्टेंट फैक्ट इस सीरीज में पार्ट 9 को डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, जो रशियन रेवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आज हम अक्टूबर रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, राइट। जैसा कि आप सभी ने देखा था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रीजन ऑफ रशियन रेवोल्यूशन अक्टूबर 1917 के क्या 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 रीजन थे, राइट। ये चीज़ें हमने देख ली थी। नाउ आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हाँ, एक सेकेंड लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक करने में, लाइक कर सकते हो। और अगर आप किसी भी ग्रुप के हिस्से हो, आई मीन किसी टेलीग्राम पे जुड़े हो या और किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए जहाँ पे प्रिपरेशन से रिलेटेड है और भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। ये मैं फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ, इट्स योर विश, अगर आप करना चाहो तो, राइट। बाकी आपके अपने खुद के कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। मैं आई ऑलवेज रीड ऑल क्वेश्चंस, ऑल कमेंट्स एंड गिव द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, राइट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, देखते हैं कि क्या है। तो रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, जैसे आपने देखा था, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट और दूसरा कौन, बोल्शेविक पार्टी या ग्रुप बोल सकते हैं, इनके बीच में क्या हो गया था, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको लगने लगा था कि जो बोल्शेविक पार्टी है ना, इनके बराबर आ रही है। और उन्होंने लास्ट वीडियो में आपने देखा था क्या कर दिया था, जब ये प्रोटेस्ट इन्होंने स्टार्ट किए थे, अपराइजिंग जो स्टार्ट हुई थी थोड़ी सी, उसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने ऑर्डर दे दिए थे सोल्जर्स को, आर्मी को, इन्होंने गोलियां चला दी थी, राइट। अब ऐसा करने से जो लेनिन थे उनको एक डर सा लगने लगा था। बहुत सारे नेता, बहुत सारे लीडर, बोल्शेविक के यूनियन के लीडर, वो कंट्री से बाहर चले गए थे, छुप छुपा के आ जा रहे थे और अपना काम कर रहे थे। ऐसे लेनिन भी थे और उनको डर सताने लगा कि कहीं ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, वो एक डिक्टेटरशिप ना स्थापित कर दे यहाँ पे कंट्री में, और अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो तो क्या करते हैं, तो ये बोल्शेविक के जो सपोर्टर थे आर्मी में, जो सोवियत थे, जो देखा था आपने छोटे छोटे सोवियत बने हुए थे, ग्रुप बने हुए थे, जो फैक्ट्रीज के वर्कर्स थे, उनको एक साथ लाते हैं और वो प्लानिंग करने लगते हैं किसके अगेंस्ट, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्लान करने लग जाते हैं कि किस तरीके से इस गवर्नमेंट को हटाया जाए। पहले तो आपने देखा था कि जो बोल्शेविक के सपोर्टर थे या बोल्शेविक ग्रुप के मेंबर थे, वो खुद ही लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी या एक और रेवोल्यूशन लाने के लिए रेडी नहीं थे। पर आपने पिछली वीडियो में रीजन समझ लिए थे कि वो क्या रीजन थे जिससे इनके एटीट्यूड चेंज हो गए थे, किसके अकॉर्डिंग टू ये जो सपोर्टर थे, जो सपोर्ट कर रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट को, है ना, इनके खिलाफ अब उनका एटीट्यूड चेंज हो गया था उनके टुवर्ड, नाइ राइट। नाउ लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत, पेट्रोग्राड जो सोवियत है, इसको अभी आपको समझना है। इन्हीं में से जो अपर स्ट्रेटा के लोग थे वही प्रोविजनल गवर्नमेंट को चला रहे थे, रूल कर रहे थे कंट्री में, है ना, रन कर रहे थे। बाकी जो मेंबर थे वो क्या थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे, है ना। तो उसको मना लेते हैं पेट्रोग्राड के जो सोवियत के बाकी जो मेंबर थे। आपने देखा था प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी के मेंबर थे, जो लैंड ऑनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट को रन कर रहे थे, है ना, उसी के मेंबर थे। बाकी पेट्रोग्राड जो सोवियत था, इन्होंने ही बनाया था प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो उसके बाकी मेंबर इसमें नहीं थे। नाउ ये जो बोल्शेविक पार्टी थी और ये जो पेट्रोग्राड सोवियत थे, ये जो ग्रुप था, इनको सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर के लिए एग्री कर लेते हैं। सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर का मतलब एक रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो अभी आगे आने वाला है, राइट। तो एक तरीके से ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, राइट। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एक मिलिट्री जनरल थे जिनका नाम है लियोन ट्रोस्की,
आप ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये पिक्चर देख रहे होंगे अंकल जी की, यही है लियोन ट्रोट्स्की। ये एक मिलिट्री जनरल थे और पेट्रोग्राड सोवियत की जो आर्मी थी उनकी एक टुकड़ी को ये संभाल रहे थे, जिसको इनको लीडर अपॉइंट कर दिया गया था एज ए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी, है ना, जो अपॉइंट की गई थी उसके ये उसको कंट्रोल कर रहे थे, उसको ये लीड कर रहे थे। और क्या किया इन्होंने, ऑर्गेनाइज किया द सीजर ऑफ गवर्नमेंट पावर। नाउ अब ये सारी चीजें कब करना है, इसके लिए एक डेट रखी गई। वो डेट कब थी, इसको सीक्रेट रखा गया, लोगों को नहीं बताया गया कि ये चीज कब होनी है, राइट। अब आगे देखते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया था कि रीजन क्या था, ये चीजें क्यों हो रही थी। ये आपको खुद भी बैठ के सोचना है और अपने जो चीजें नहीं समझ में आ रही आप नोट्स जरूर बनाते जाओ, एक कहानी के तरीके से पढ़ोगे सारी चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी, राइट। नाउ आगे, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 में अब क्या होता है, 24 अक्टूबर को अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है। किस तरीके से होती है वो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी जो कमेटी अपॉइंट की गई थी, इन्होंने अपना काम कर दिखाया था। किस तरीके से, इन्होंने ऑर्डर किया इट्स सपोर्टर, अपने सपोर्टर को, कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और जो मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए और गवर्नमेंट के ऑफिस को सीज कर दिया जाए। उसी दिन क्या होता है, जो औरा एक शिप होती है वो विंटर प्लेस की तरफ सेल कर रही थी, उसको क्या कर लिया जाता है, उसको वहां तक ले जाया जाता है, विंटर प्लेस की तरफ सेल कर दिया जाता है। जो अदर वेसल्स होते हैं उनको रोक दिया जाता है, सेल डाउन कर दिया जाता है। कहाँ, नेवा रिवर, याद आया नेवा रिवर कहाँ है, कौन सा शहर बसा हुआ है नेवा रिवर के, तो आपको अगर पता है जस्ट कमेंट डाउन, कमेंट करो, आप बताओ मुझे कौन सा शहर है, राइट। एंड टू कोवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, जो अलग अलग जो अदर मिलिट्री पॉइंट्स है उनको क्या कर लिया, टू कोवर कर लिया। नाउ बाय नाइटफॉल देर रात्रि में क्या करते हैं लोग, पूरी रात में आप देखा जाए जो पूरा शहर था, है ना, कौन सा शहर, पेट्रोग्राड, जहाँ पे ये रेवोल्यूशन हो रहा है, सिटी को क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। किसके कंट्रोल में भाई, अंडर कमिटीज, राइट। जो मिनिस्टर होते हैं वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, क्या ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, है ना, इतना सब कुछ हो रहा था, गवर्नमेंट के पास पावर थी, गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी, राइट, तो ये क्या कुछ नहीं कर रही थी, इन्होंने कुछ नहीं किया इनको रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल किया उन्होंने। क्या किया, ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे, आप ये पिक्चर देख रहे हो, यही है प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, वो लीड किसको कर रहे थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट को, राइट, यही लीड कर रहे थे। उन्होंने जो सोल्जर्स थे, जो ट्रूप्स थे, उनको ऑर्डर दिया, है ना, क्या ऑर्डर दिया कि ये जो बिल्डिंग है ना, किसकी, बोल्शेविक की बिल्डिंग और बोल्शेविक के 2 न्यूज़पेपर, उनको सीज कर दिया गया। किसके द्वारा, जो मिलिट्री पर्सन थे, सारे के सारे मिलिट्री जो उसी टुकड़े में नहीं थी, रेवोल्यूशनरी वाले में, है ना, लियोन ट्रोट्स्की वाले में, बाकी जो मिलिट्री थी गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, वो उनके प्रति क्या थे, लॉयल थे। उन्होंने क्या किए थे, एक बिल्डिंग को सीज कर दिया था और 2 न्यूज पेपर को। नाउ प्रो गवर्नमेंट जो ट्रूप्स थे उनको कहाँ भेजा गया, किसको, टेलीफोन और टेलीग्राफ के जो ऑफिसर्स थे उनको प्रोटेक्ट करें, दूसरा विंटर पैलेस को भी। पर ये सारे जो इनके प्रयास थे, है ना, जो एक्शन इन्होंने लिए, ये नन ऑफ द यूज, किसी भी काम नहीं आए, है ना। इन्होंने सोचा था ये जो बिल्डिंग है इसको सीज कर देते हैं, जहां से ऑपरेट हो रहा है, जो बोल्शेविक न्यूज़पेपर है उसको सीज कर देते हैं, ताकि ये जो अपराइजिंग है इसको क्या कर लिया जाए, सप्रेस कर लिया जाए, अंडर कंट्रोल हो जाए गवर्नमेंट के। पर किसी भी काम नहीं आया था। जो मिलिट्री वो ग्रुप थी उन्होंने अपना काम कर दिखाया होता है ओवरऑल, राइट। नाउ और ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं किसके साथ, वर्कर्स एट पेट्रोग्राड, कौन, लेनिन। आप
देख रहे होगे लेफ्ट में और राइट में त्रोस्की जो मिलिट्री जर्नल थे, है ना। मजा आ गया, इन्होंने रेवोल्यूशन किया, बाकी सब पिक्चर कैप्चर करा रहे हैं ये। नाउ एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस, एक मीटिंग होती है ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, कहाँ पे, पेट्रोग्राड में ही, और उनको पूरी फुल मेजोरिटी अप्रूव कर दिया जाता है कि जो बोल्शेविक के एक्शन है ना, इनको अप्रूव कर दिया जाता है, इनको कोई गिल्टी नहीं दिया, जो इन्होंने किया वो सही किया, है ना। तो इससे भी और इनको साहस मिलता है, जो कि आगे इनके लिए खतरनाक होता है, वो हम देखेंगे भी क्या होता है ना। देयर वॉज हैवी फाइटिंग, ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी, पेट्रोग्राड, बट अभी कहाँ, स्पेशली इन मॉस्को, मॉस्को में भी हैवी फाइट चल रही थी, है ना, बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को एंड पेट्रोग्राड के एरिया को पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है, राइट। तो आप देख रहे होगे किस तरीके से ये रेवोल्यूशन हो जाता है। अब ये जो अक्टूबर का रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद चेंजेस क्या हो जाते हैं, है ना, क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, आफ्टर मार्च क्या होता है, वो चीजें अभी हम देखेंगे। और किस तरीके से लेनिन अपनी अप्रैल की जो थीसिस थी, आपने देखा था ना, उनकी 3 डिमांड थी, उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। नाउ द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपने देखा था ये जो बोल्शेविक थे, सोशलिस्ट थे, जो भी थे, ये बिल्कुल ही कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करते थे, है ना। तो अब इसके चलते क्या करते हैं लोग, मोस्ट जो इंडस्ट्री होती है और जो बैंक होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, नेशनलाइज कर दिया जाता है। कब, नवंबर 1917 में। इसका मतलब गवर्नमेंट ने ऑनरशिप को ले लिया है और मैनेजमेंट को भी गवर्नमेंट ही रन करेगी, राइट, बैंक्स को भी और इंडस्ट्री को भी। नाउ अब दूसरी कंडीशन आपने देखा हो था कि लैंड को क्या कर देना चाहिए, आप बांट देना चाहिए, किसके बीच, पीजेंट्स के बीच। आपने खुद देखा था कि जो वहाँ के रशियन पीजेंट थे वो क्या करते थे, उनके अपने खुद के लैंड नहीं थे, वो दूसरे के जो जमींदार थे वहाँ के, है ना, उनके लैंड पे, या नोबल थे, नोबेलिटी जिनके पास बहुत सारे लैंड थे, उनके लैंड पे काम करते थे, उनके अपने खुद के कोई लैंड नहीं थे, राइट। तो अब यहाँ पे लेनिन ने क्या किया, लैंड वॉज डिक्लेयर एज ए सोशल प्रॉपर्टी, सोशल प्रॉपर्टी उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है और पीजेंट को अलाउ कर दिया जाता है कि उस लैंड को वो सीज कर ले, राइट, टुक ओवर कर ले, किसके, द लैंड ऑफ नोबेलिटी, जो भी नोबेलिटी के लैंड थे उसको सीज कर लिया जाए, है ना। अब एक चीज और होता है शहर में क्या होता है, जो बोल्शेविक थे उन्होंने इन्फोर्स करते, एक तरीके का लॉ आप बोल दो, एक तरीके का रूल, कि जो किस चीज के लिए, पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस, जो लार्ज हाउसेस हैं उनको उनका पार्टीशन कर दिया जाए, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। जिस तरीके से हम नया सिस्टम लेते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं, उसका पार्टीशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ऐसे ही पार्टीशन कर दिया जाता है हाउसेस का, कि जितने मेंबर होंगे उसी के अकॉर्डिंग, जितनी फैमिली मेंबर होंगे उसी के अकॉर्डिंग को घर दिया जाएगा। जो बड़े बड़े बेंगलो थे, बड़े बड़े हाउसेस बने हुए थे नोबल के, है ना, जो रॉयल लोग थे उनके बड़े बड़े घर हुआ करते थे, तो उनका क्या कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया। आप सोचो इंडिया में ऐसा हो सकता है क्या? क्यों, लोगों को मजे आ जाएंगे। चलो कोई नहीं, देखते हैं, हम नहीं करा रहे हैं यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन इंडिया में। तो ये हम तब की बात कर रहे हैं 1917 की, उस दौर जब क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। नाउ बैन द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। अब यहाँ पे क्या कर दिया जाता, जो एरिस्टोक्रेट थे उनको कोई भी टाइटल यूज करने नहीं दिया जाएगा, ताकि वो स्पेशल साबित हो। यहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई, जो कार्ल मार्क्स की एक और आइडियोलॉजी थी, जो एक सोसाइटी बने, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई जाए जिसमें सभी लोग इक्वल हैं, है ना, किसी को स्पेशल स्ट्रेटा या स्पेशल टाइटल या नेम से ना जाना जाए, राइट। तो ये चीज पे बैन कर दी गई थी। टू द सेट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल, जो आर्मी थी वहां के, जो ऑफिशियल थे, उनके लिए नए यूनिफॉर्म डिजाइन किए गए थे। अब द बोल्शेविक पार्टी, जो पार्टी वॉज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जैसा कि लेनिन चाहते थे कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसको रीनेम करना है, तो
उसको वो रिनेम कर देते हैं, कैसे, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से, क्योंकि अब वो पावर में थे, राइट। अब आप सोच रहे होगे रेवोल्यूशन हो गया, ये सारी जो चीजें वो चाहते थे सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो गई, है ना, कितना मजा आया, सबको घर मिल गया, सबको लैंड मिल गया, इक्वालिटी आ गई सोसाइटी में, अब सोसाइटी बहुत हैप्पी हो गई होगी, राइट। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल, उस समय तक ये सारी चीजें अच्छे से चल रही थी, है ना। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वॉज एवरीथिंग सो स्मूथ आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन? तो इसका आंसर है नो, देयर वर प्रॉब्लम। वहां पे अभी भी प्रॉब्लम थी, कुछ ही टाइम तक ये सारी चीजें सही चलती रही। जैसे आपने देखा था, जब भी किसी भी सत्ता के हाथ में पावर आती है, एक ही सत्ता होती है किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, वो अपने पावर का फुल पोटेंशियल तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देती है। सेम चीज बोल्शेविक की पार्टी भी करने वाली थी, या अब कर रही थी। अब आप सोचो कि यार सर ने प्रॉब्लम बता दी है, ये प्रॉब्लम क्या थी फिर? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, जो चाहते थे वो हो गया, बोल्शेविक की पार्टी, है ना। पर अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद अब प्रॉब्लम क्या हो गया? अब प्रॉब्लम ये था, इन नवंबर 1970 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन। उन्होंने एक इलेक्शन को कंडक्ट कराया, जिसमें कहा टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। और वो जो मेजोरिटी सपोर्ट था, है ना, बोल्शेविक पार्टी को नहीं मिला और वो हार जाते हैं। अब क्या होता है, जनवरी 1918 में द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स। इसका मतलब ये है, जो बोल्शेविक के मेजर्स आते थे, जो भी एक्शन होते, जो स्टेप्स होते थे, ये जो असेंबली बनी हुई थी वो रिजेक्ट कर देती थी। और इसके चलते क्या हुआ, लेनिन डिसमिस द असेंबली। असेंबली को ही वो डिसमिस कर देते हैं। और क्या आर्गुमेंट देते हैं? वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि ये जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थी ना, ये फार बेटर थी, वो बहुत ही ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी अच्छा डेमोक्रेटिक थी। किसके अकॉर्डिंग टू असेंबली जो बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि चुन के आई गई थी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इसको कब चुना गया था? एक अनसर्टेन कंडीशन में, जब इनस्टेबिलिटी थी, इस तरीके से रेवोल्यूशन चल रहा था, सारी चीजें हुई नहीं थी, तो इस तरीके से। और उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि ये जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, ये फार बेटर है, ये ज्यादा ही डेमोक्रेट है, अगर कंपेयर किया जाए किसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, लेनिन, ये जो बोल्शेविक के मेजर्स थे, असेंबली ने उनको रिजेक्ट करना स्टार्ट किया। मेन मुद्दा ये था, जिसके चलते लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। यही सारी प्रॉब्लम क्या आगे दिखने वाली है लोगों को भी, और यही सारी चीजें वहाँ पे जो किंग थी, जो रॉयल डायनेस्टी थी, वो भी वही सारी चीजें कर रही थी। जो गवर्नमेंट आई वो भी यही चीज कर रही थी। अब ये बोल्शेविक जो जिनके हाथ में सत्ता थी, वो भी यही चीज कर रही थी। नाउ अब क्या होता है, इन मार्च 1988, सॉरी 1918 88 बोल रहा हूँ, इन मार्च 1918 में, डिस्पाइट ओपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज, है ना, जो पॉलिटिकल एलाइज थे अलग अलग, जो ओपोजिशन में थे, द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिथुओस्क। ये पॉइंट आपको समझना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, है ना, एग्जाम में। आपने देखा था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1918 तक पूरा चला था, है ना, यहाँ तक कि जो इनके ओपोजिशन पार्टी थी, ये जो गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई रुके, वर्ल्ड वॉर में जो हिस्सा लिया था रशियन के, है ना। पर क्या, तीसरा जो इनका डिमांड था बोल्शेविक का, वो क्या चाहते थे कि ये लड़ाई से रशिया बाहर हो जाए वर्ल्ड वॉर से। तो उन्होंने क्या कर लिया इसके तहत, उन्होंने जर्मनी के साथ एट ब्रेस्ट लिथुओस्क, ये एक शहर है, यहाँ पे एक पीस ट्रीटी साइन कर ली जाती है। इस ट्रीटी को पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, आपको ये याद रखना है। पीस ट्रीटी किसके साथ साइन करते हैं? जर्मनी के साथ। कहाँ? एट ब्रेस्ट लिथुओस्क, इस नाम से ट्रीटी भी होती है, राइट, मार्च में ही। तो इन्होंने एक ट्रीटी कर ली होती है और ये लड़ाई से रसिया बाहर आ जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रसिया बिकेम वन पार्टी स्टेट।
क्योंकि जो छोटे छोटे सोवियत थे, जो छोटे छोटे पार्टी थे, उनको आपस में मिला लिया गया या उनको हटा दिया गया। तो अब ऐसे करते करते ओवर टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये जो सोवियत बोल्शेविक थी, है ना, बोल्शेविक जो पार्टी थी, ये वन पार्टी स्टेट बना देते हैं रसिया में। कोई अपोजिशन में बसता नहीं है। नाउ ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। जो ट्रेड यूनियन थे उनको पार्टी के कंट्रोल में रखा जाने लगा। सीक्रेट पुलिस को भी डिप्लॉय कर दिया गया। किसके टुवर्ड? जो क्रिटिसाइज करते थे किसको? बोल्शेविक पार्टी को। उनको ये लोग सीक्रेट पुलिस जो है पनिश करते थे। तो यही सारी चीजें अब रीजन बन रही थी, यही सारी चीजें अब प्रॉब्लम आ रही थी आफ्टर कब? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में, जिससे क्या होता है, इन स्टेबिलिटी फैल जाती है कंट्री में, और जिससे अब रसिया में सिविल वॉर आने की कंडीशन हो जाती है और सिविल वॉर स्टार्ट होगा रसिया में। ऑल दीज स्टेप टेकन बाय बोल्शेविक वॉर क्रिएटिंग टेंशन अमंग रशियन सोसाइटी। जो रशियन की ये सोसाइटी थी, यहाँ पे एक टेंशन सा क्रिएट हो जाता है। ये जो इस तरीके के इनके स्टेप्स थे कि जो ये इलेक्ट करके इलेक्शन कराते हैं, फिर है ना, उसको वो डिसॉल्व कर देते हैं अगेन। जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको या तो कंट्रोल में ले लेते हैं या तो उनको हटा दिया जाता है ना, और लड़ाई से रसिया को बाहर कर देते हैं। उनका एक मेजर था। ये सारी चीजें तो चाह ही रहे थे, बट ये एक तरीके से जो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं ट्रेड यूनियन को, और सीक्रेट पुलिस को डिप्लॉय कर देते हैं। जो क्रिटिसाइज कर रही थी उनकी पार्टी को, उनको वो पनिश करना स्टार्ट कर देते। तो ये सारी चीजें जो इनके छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, है ना, बोल्शेविक के, वो एक तरीके से टेंशन क्रिएट कर देती है रशियन सोसाइटी में। नाउ मेनी यंग राइटर एंड आर्टिस्ट रिलेट टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर द चेंज। अब ये लोग क्या रियलाइज कर रहे थे? ये जो राइटर थे, यंग राइटर, और जो आर्टिस्ट थे, वो इन्हीं के इसी पार्टी पे रिलाई करते थे कि ये इन्हीं के लिए खड़े हुए, किस लिए इनका साथ दे रहे थे, क्योंकि ये जो पार्टी थी ये सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो कर रही थी और ये चेंज के लिए लड़ रही थी बोल्शेविक पार्टी, इसीलिए इन्होंने साथ दिया था। बट हुआ कुछ उल्टा, है ना। उन्होंने सारी चीजें तो की एज ए सोशलिज्म के अकॉर्डिंग, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की पूरी कोशिश की, बट फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। जब आपके पास में सत्ता का पावर होता है, आप अपने तरीके से यूज करते हो और आप कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हो, सेंसरशिप लगाते हो, पुलिस डिप्लॉय करते हो, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, फिर इससे क्या होती है? टेंशन क्रिएट हो जाती है रशियन सोसाइटी में। बट मेनी बिकेम डिल्यूजन बिकॉज ऑफ दिस सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज। जो पार्टी थी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, सेंसरशिप इनकरेज कर रही थी, ये एक तरीके से डिल्यूजन हो जाता है लोगों के माइंड में, कि एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये बस डिल्यूजन सा रह गया था, हकीकत में नहीं है, बट ये एक डिल्यूजन था, है ना, भ्रम था लोगों का कि जो वो सोचते थे वैसा ही हुआ, ऐसा नहीं था। नाउ सो दिस सिचुएशन ऑफ बोल्शेविक पार्टी along with other factors, इसके अलावा भी जो फैक्टर्स हैं आगे की हम वीडियो में देखेंगे। ये जो बोल्शेविक के स्टेप्स थे, जो सिचुएशन थी बोल्शेविक पार्टी की, और जो अलग फैक्टर थे, वो एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर इन रसिया। रशिया में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जहां पे अब रसिया खड़ा हो जाता है एक सिविल वॉर की तरफ, राइट। तो अब हम सिविल वॉर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अपकमिंग में, और क्या सिचुएशन है, बाकी स्टालिन के बारे में आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से सोवियत का गठन भी होता है। तो ये चीजें हम पढ़ते रहेंगे रसिया के लिए। अब अगर इस टॉपिक से, इस लेक्चर से अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। नाउ तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर हाँ, तो आप अपने फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। नाउ आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।